नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में चयनित परिवारों के साथ खाद्य तेल में मिलने वाले अनुदान को 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जबकि एपीएल परिवार में 5 रुपए से बढ़ाकर 10 प्रति लीटर किया गया है, जिसमें प्रदेश के लगभग 70 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री रहे राजेंद्र गर्ग ने रामपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के इस फैसले को लेकर आभार व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने कहा है कि डिपो होल्डरों की कमीशन बढ़ाने का विचार किया जाएगा। इनमें प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस संबंध में फैसला करेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हर महीने की 10 तारीख तक गोदाम में खाद्य सामग्री पहुंचाना सुनिश्चित करें, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर हर चीजों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने अधिकारियों के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उत्सव को भव्यता के साथ हर स्तर पर मनाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि अधिकारी इस संबंध में विभागीय निर्देशों को तहत फौरन कार्रवाई करें। आपको बता दें कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत प्रदेश में चयनित परिवारों को खाद्य तेल में मिलने वाली अनुदान में 10 रुपए से बढ़ाकर 30 रुपए प्रति लीटर किया गया है, जबकि एपीएल परिवारों को 5 रुपए से बढ़ाकर 10 प्रति लीटर रुपए किए गए हैं, जिसमें प्रदेश में लगभग 70 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले में मंत्री राजेंद्र गर्ग ने रामपुर सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस फैसले का आभार व्यक्त किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिया है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना उत्सव में भव्यता के साथ हर स्तर पर मनाने का निर्देश भी दिया है। हमारी सरकार ने एक ऐसा कार्यक्रम चलाया हिम की योजना के तहत कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी देश प्रदेश के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सके, तो उसको 5-5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा योजना चलाकर जो है सुविधा प्रदान किया। एक परिवार के 4 और सदस्य, यानी एक परिवार में कुल 5 सदस्यों का स्वास्थ्य बीमा 5-5 लाख रुपए का कवर करना ऐतिहासिक कदम है। इसलिए मैंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी बेसहारों के सहारा बनकर जो है ऐसे मुख्यमंत्री उभर कर आए। क्योंकि अभी हमारी विभाग की यहाँ बैठक संपन्न हुई, मेरे सामने तो किसी ने ऐसी बात नहीं कही, तो ऐसी कोई दिक्कत आई, लेकिन आप बता रहे हैं तो जरूर संज्ञान लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है। लेकिन हमारा विभाग तो स्पष्ट निर्देश है कि हर महीने की 10 तारीख को कम से कम गोडाउन तक तो सामान पहुंचना चाहिए, उसके बाद गोडाउन से आगे डिपो तक सामान पहुंचना चाहिए। ये हमारा स्पष्ट निर्देश है। शिमला में बच्चों के साथ साथ 18 साल तक के युवाओं में अब फ्री इलाज मिलेगा। वहीं कैंसर, बीपीएल, आईआरडीपी, फ्रीडम फाइटर्स, टीबी, एचआईवी पेशेंट और दुर्घटनाग्रस्त मरीजों से भी इलाज का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। ये फैसला शुक्रवार को डेंटल कॉलेज और अस्पताल शिमला के रोगी कल्याण समिति की गवर्निंग काउंसिलिंग की बैठक में लिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री राजीव सेजल की अध्यक्षता में की गई है। इसमें कॉलेज प्रधानाचार्य डॉक्टर आशु गुप्ता, एमएस डॉक्टर नरवीर के साथ कई लोग मौजूद रहे हैं।
बैठक में वित्त वर्ष के लिए 380 लाख रुपए का बजट पास किया गया है, जिसमें 177 लाख रुपए के खर्च होंगे। बैठक के दौरान कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान बीते साल का बजट भी पास किया गया है, क्योंकि साल 2020 में कोविड की वजह से बैठक नहीं हो पाई थी। हालांकि इलाज की देर बढ़ाने पर प्रशासन ने तर्क दिया है कि पड़ोस के 5 राज्यों से अभी भी यहां पर रेट काफी कम है। उनका कहना है कि ये दरें 2015 में बढ़ाई गई थी, उनके बाद अब बढ़ाई गई है। टोमोग्राफी मशीन होती है जिसमें आप किसी भी चीज को इसका कंप्लीट फॉर्मेशन आपके सामने आ जाता है, दैट इज 3D फॉर्मेशन आ जाता है। ये खासकर हमारे को इम्प्लांट्स के केसेस में, ट्रॉमा या फ्रैक्चर्स के केसेस में, रूट कैनाल्स के केसेस में या इम्प्लांट्स के केसेस में, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के केसेस में, इन सब में काफी जगह इसका उपयोग है। और काफी डेंटल कॉलेजेस में, खासकर सरकारी डेंटल कॉलेज में ये मशीन ऑलरेडी लग चुकी है। तो इसके लिए हमने प्रपोजल रखा था आरकेएस में, जिसकी स्वीकृति हमें मिल गई है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का 12 सितंबर 2021 में चुनाव राजीव भवन में होना है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर, शिमला ग्रामीण विधायक विक्रम आदित्य सिंह और कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश इंटक का चुनाव रविवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में रखा गया है। इस चुनाव में विभिन्न यूनियन के 272 प्रतिनिधि भाग लेंगे। साथ ही जानकारी इंटक के राज्य अध्यक्ष हरदीप बाबा ने शिमला में आयोजित पत्रकार बातचीत को दौरान दी है। इस चुनाव में इंटक अध्यक्ष तक पूरी कार्यकारिणी चुनी जाएगी। चुनाव में रजिस्ट्रेटेड यूनियन के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। इंटक के जनरल काउंसिल की मीटिंग जो है वो कल 12 तारीख को जो है हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में रखी गई है। इस बैठक में हिमाचल प्रदेश इंटक के प्रदेश भर से डेलीगेट्स, विभिन्न यूनियंस के लोग जो रजिस्टर्ड और एफिलिएटेड यूनियंस हैं, इनके पदाधिकारी जो है वो शिरकत करेंगे। और इस बैठक में पर्यवेक्षक के तौर पर राष्ट्रीय कार्यालय इंटक के संजय गाबा जी जो है पर्यवेक्षक के तौर पर जो है इसमें शिरकत करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्री कुलदीप राठौर जी। शिमला हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति प्रदेश में कर्मचारी अपने मांगों को लेकर सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले 2 दिनों से वर्कशॉप गेट हड़ताल पर है। आज हमीरपुर वर्कशॉप गेट पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है और बताया है कि उनकी मांग को सरकार मान नहीं रही है और अगर प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन से पहले सरकार कोई कदम कर्मचारियों के हित में लेती है तो प्रदर्शन टल भी सकता है, नहीं तो 14 सितंबर को प्रदेश स्तरीय प्रदर्शन होगा। पहले मुख्य कारण ये है कि हमारी जेसीसी की परिवहन मंत्री व प्रबंधन निर्देशक जी से 26/7/2021 को संसारपुर टेरेस में बात हुई तथा एक मांग पत्र सौंपा गया। परिवहन मंत्री जी ने सभी कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी और जितनी भी समस्याएं उनका सभी को सॉल्व कर दिया जाएगा। लेकिन 10/8/2021 को निगम प्रबंधन ने कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस देना शुरू कर दिए, जबकि परिवहन मंत्री जी ने इसके बारे में बिल्कुल मना किया था कि किसी को भी कर्मचारी को कारण बताओ नोटिस नहीं दिया जाएगा। त्रिपुरा में सीपीआईएम के कार्यालयों पर हमले और आगजनी की घटनाओं के साथ कार्यकर्ताओं पर हो रहे बर्बर हमले पर विरोध में सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में सीपीआईएम राज्य सचिव ओकार शाद, राज्य सचिव मंडल सदस्य संजय चौहान, राज्य कमेटी सदस्य विदेंद्र
मेहरा, बलवीर, जिला कमेटी सदस्य सतवान, जगमोहन ठाकुर, अनिल ठाकुर, बालक राम, लोकल कमेटी सदस्य विजय कौशल के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। वही प्रदर्शन में सीपीआईएम ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बीजेपी के द्वारा पूरे देश में इस तरह के दंगे फसाद कराए जा रहे हैं जिससे उनकी विफलताएं लोगों के सामने ना आए। बीजेपी पूरे देश में और त्रिपुरा में भी लोगों की बुनियाद जरूरत का पूरा करने में विफल रही है। सीपीआईएम और अन्य वामपंथी पार्टियों के द्वारा पूरे देश के स्तर पर ये जो पिछले कुछ दिनों से भाजपा के द्वारा त्रिपुरा में सीपीआईएम के कार्यालयों पर हमले, सीपीआईएम के जो कार्यकर्ता है उनके ऊपर जानलेवा हमले और जिस तरह का आतंक और गुंडागर्दी जो की गई है उसको लेकर आज सीपीआईएम और तमाम वामपंथी पार्टियों के द्वारा जो है देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा है। और जिस प्रकार से आप देख रहे हैं आईजीएमसी अस्पताल में पिछले 7 साल से आपको बता दें कि ऑलमाइटी संस्था की ओर से लंगर लगाया जा रहा है और लेकिन अब इस मामले में कुछ दिनों से विवाद है और जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। आईजीएमसी प्रशासन ने इस लंगर को अवैध बताकर इसका बिजली और पानी का कनेक्शन काट दिया है। हालांकि ये लंगर अभी भी लगातार जारी है और आईजीएमसी में शनिवार के दिन भी लगाया गया 4000 लोगों को हर दिन की तरह खाना खिलाया जा रहा है। खुशी हुई यहाँ पे आके, यहाँ ना खाना मिलता था ना कुछ नहीं, हमें इतनी हेल्प मिली इनकी। गली की जगह दलिया हम कहाँ बैठ के होटल में जाए वो हम बोलते हैं नहीं मिलेगा जी, आपको दलिया नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। तो हमें देखो कितनी सुविधा हुई यहाँ पे। अब गरीब आदमी है कहाँ जाए। अब इतनी खुशी हुई भाई चलो इतना साफ सुथरा बढ़िया खाना मिल रहा है यहाँ पे। तो बीमार आदमी है ये कहाँ जाए, इतने कई तो इतने गरीब लाचार हैं उनके पास पैसा भी नहीं है, वो खाएं तो क्या खाएं वो, है ना। तो ये इसमें क्या है पानी और बिजली का इतनी दिक्कत हुई। अब देखो और मैं इस संस्था से 2.5 साल से जुड़ी हूँ और यहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स की हेल्प की जाती थी। पेशेंट्स के जो अटेंडेंस होते थे उनको भी खाना दिया जाता था और अगर ये सारा बंद हो जाता है तो उन्हें कैंटीन में अपना वहाँ पे उनको वहाँ से खरीद के लाना पड़ेगा और ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो ये बंद तो नहीं होना चाहिए। हम इस संस्था से भी जुड़े हैं और यहाँ पे हम लोग भी थोड़ा सा सहयोग करते हैं कि चपातियाँ बनाते हैं उसमें कभी कभार देखते हैं। और इस ये जो सरदार जी ने संस्था चलाई है इससे लोगों की बहुत समस्या आ रही है। गर्म पानी लेने के लिए बार लोग बोल रहे कि गर्म पानी मत को चाहिए। हम बोले आईजीएमसी प्रशासन से पूछ रहे हैं पानी और लाइट क्यों बंद कर दिया है जबकि लोगों की सेवा हो रही है। से लोग नीचे से आते हैं, सारे मजबूरी होकर आते हैं। हर बार जो खाना जो ले रहे हैं लोग उनकी भलाई हो रही है। जो भी संस्था चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।